अमावस्या को क्यों करवाते हैं ब्राह्मणों को भोजन? अमावस्या को क्यों करते हैं अपने पितरों का तर्पण? अमावस्या को क्यों करते हैं अपने पितरों के लिए अन्नदान भंडारा? क्योंकि अमावस्या को सभी के पितृ उनके द्वार पर आते हैं। सभी के द्वार पर अमावस्या को उनके पितृ आते हैं। अपने अपने घरों में सभी पितृ जाते हैं अमावस्या को। अमावस्या को पितरों का तर्पण करने का बड़ा महत्व है। अमावस्या को अपने पितृ जो रूठ गए हैं, अच्छा ये पता कैसे चले कि हमारे पितृ रूठ गए हैं? हमारे पितरों को मनाने का एक सहज जो दिन है, जो दिवस है, वो अमावस्या है। अगर आपके घर में नित्य कलह रहता है, आपके घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता कोई नहीं है, वो पितृदोष है। आपके घर में पुत्र का अभाव है, धन का अभाव है आपके घर में, और अन्य प्रकार के कलह कलेश हैं, तो अगर ये आपके घर में बराबर चले हुए आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारे घर में पितृदोष है, हमारे पितृ रूठ गए हैं। अब पितृ रूठ गए तो कैसे करें उसको संतुष्ट? पितरों को मनाने के लिए हमें अमावस्या तिथि का इंतज़ार करना चाहिए। अमावस्या तिथि जब आ जाए तो अपने पितरों का नाम ले ले करके आप किसी सरयू के किनारे पर, गंगा यमुना के किनारे पर, गया में जा कर के, कुरुक्षेत्र में जा कर के, हरिद्वार में जा कर के अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए। सबका अलग अलग नाम लेकर के, जितने भी आपके पूर्वज हैं, आपके पिता हैं, पितामह हैं, परपितामह हैं, परपितामह हैं, और दादी हैं, दादा हैं, अर्थात कोई भी आपके परिवार का जो सदस्य गुजर गया है वह पितरलोक में जाता है। तो उन सब की मुक्ति के लिए अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने से ही आपके पितर तृप्त होते हैं। अग्नि में हवन करने से आपके पितर तृप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का भी मुख अग्नि का है। ब्राह्मण को अगर भोजन कराते हैं तो आपके पितरों को मिलता है, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण अग्नि ये आपके देवताओं को, पितरों को ग्रास पहुंचाने का मार्ग हैं। अमावस्या के दिन तर्पण करें, पिंडदान करें और मार्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, अपने पितरों के निमित्त वस्त्र का दान करें, अपने पितरों के निमित्त अन्न का भंडारा लगवाएं, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कुछ जलाशय बनवाएं, प्याऊ लगवाएं। इससे क्या होता है? इससे आपके पितर तृप्त होते हैं। आप कहेंगे जी पितर तो हमारे चले गए, अब हमें क्या पता उनको मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ, ये प्रश्न आपका वाजिब है, क्योंकि संसार से जाने के बाद क्या पता वो कहाँ गए, क्या हुआ। लेकिन जब हम पितरों का तर्पण करते हैं, पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो
हमारे पितर चाहे किसी भी योनि में जाकर के किसी और रूप में जन्म लेंगे तो वहीं उसी रूप में ही उनको हमारा किया हुआ प्राप्त हो जाएगा, वही मिलेगा। इसलिए हमारे पूर्वज हैं, तो संसार का एक चक्र चला हुआ आ रहा है। कितने बार हम किसी के पिता बने, कितने बार हम किसी के पुत्र बने, कितने बार हम किसी के भाई बने, कितनी बार हम किसी के और अलग अलग रिश्ते बने। तो इसलिए लेकिन अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए। वो पितर चाहे किसी भी योनि में हैं, कहीं भी हैं, वो अपने परिवार को भूलते नहीं हैं। इसलिए वो किसी भी रूप में आएँ, चाहे आपके घर पे ज़रूर आते हैं, चाहे बिल्ली के रूप में आएँ, चाहे कुत्ते के रूप में आएँ, चाहे संत के रूप में आएँ, चाहे छोटे से बालक के रूप में आएँ, चाहे किसी गरीब के रूप में आएँ, किसी के रूप में आएँ, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। इसलिए अमावस्या के दिन अगर आपके द्वार पर कोई संत आए, कोई भिखारी आए, कोई याचक आए, कोई अभ्यागत आए, तो निराशा नहीं होनी चाहिए। जो बनता है अपने पितरों को याद करके उनको दे देना चाहिए और वो दी हुई वस्तु आपके पितरों को मिल जाएगी। इसलिए अमावस्या के दिन अपने पितरों को ज़रूर ध्यान करें, उनका स्मरण करें। जिनके पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है वहाँ हर प्रकार का सुख होता है, और जिनके घर दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो समझ लो कि हमारे घर में पितृदोष है। और वही पितृदोष, पितरों को अगर आपने प्रसन्न नहीं किया है तो वही पितृदोष आगे चल करके आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे उनकी कुंडली में आकर के कालसर्प दोष बनता है। तो वो परिवार तो पहले पितृदोष से दुखी हुआ, फिर आगे उसका परिवार कालसर्प दोष से दुखी हो गया। इसलिए अपने पितरों को नमन करें, प्रणाम करें, और अपने पितरों के निमित्त तीर्थों में जाकर के आप दान करें, पुण्य करें, क्योंकि तीर्थों में किया हुआ दान पुण्य अक्षय होता है, जो कभी मिटता नहीं है। इसलिए तीर्थों की बड़ी महिमा बताई है। शिखर पर्वत के ऊपर अगर कोई पुण्य करते हैं तो वह भी अक्षय है, वो भी मिटता नहीं। तीर्थ में जाकर के पुण्य करते हैं तो वह भी नहीं मिटता। किसी जलाशय में, गंगा के, यमुना के, त्रिवेणी के, गोदावरी के, अपने तीर्थ स्थलों में जाकर के कहीं भी अगर दान पुण्य हवन जप आदि करते हैं तो उसको भी, वो भी कभी नहीं मिटता, वो भी अक्षय है। जिनके पितृ तृप्त हैं उनके घर में आनंद है, जिनके पितृ रूठ गए हैं उनके घर में कलह आदि है। पितरों को तृप्त करने के लिए अमावस्या को भोजन तो ब्राह्मण को कराएं, गाय को भी रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर ब्राह्मण को भी आप भोजन कराने में असमर्थ हैं, कोई बात है, नहीं भोजन बना सकते हैं, तो अमावस्या के दिन 4 रोटी और गुड़ ये गाय को खिला दें, क्योंकि गाय का, ब्राह्मण का और अग्नि का एक ही रूप है। इसलिए गाय को भी हरा चारा डालें, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। जो समर्थ हो पितरों के नाम को गाय को भी प्रसन्न करें। गाय को भी चारा खिलाते हैं तो आपके पितर तृप्त होते हैं। गाय की सेवा करते हैं तो गाय के रूप में आपके पितर आप पर कृपा करते हैं, आपको प्रसन्न कर रखते हैं। इसलिए अमावस्या का व्रत, उपासना, दान पुण्य जरूर करें। इसलिए अमावस्या को ये विधान है कि अमावस्या के दिन जरूर दान पुण्य करना चाहिए, विशेष पुण्य मिलता है। जिनके पितृ प्रसन्न है उनके घर में आनंद है, इसलिए अमावस्या का ये पर्व मनाया जाता है।